अमेरिका में जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में मिला बहुमत 273 वोट के साथ शानदार जीत। जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति। बाइडेन की जीत के बाद ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस। ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोटों पर मिली जीत। ट्रंप ने कहा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो बाइडेन की जीत के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर जीत का दावा लिखा, मैं चुनाव जीत चुका हूं। जीत के बाद बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, धन्यवाद, इस सम्मान से अभिभूत। अब बढ़ गई हैं जिम्मेदारियां, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडूज कोरोना से पॉजिटिव। कई सार्वजनिक आयोजनों में बिना मास्क देखे गए थे मेडूज। हरिकेन ईटा के बाद आई बाढ़ से सेंट्रल अमेरिका के हजारों लोग बेघर। अमेरिकी सेना ने एक मासूम को बचाया। हांगकांग में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ कैरी लाम ने नए अमेरिकी राष्ट्रपति से हांगकांग के मामलों में दखल न देने की जताई उम्मीद। रूस के कम्युनिस्ट और लेफ्ट विंग के एक्टिविस्ट ने मॉस्को स्थित रेड स्क्वायर पर मनाई अक्टूबर क्रांति की 103वीं क्रांति और बरसी। 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में खत्म हुआ था राजशाही। लंदन में पहली बार जेम्स बॉन्ड के 200 दुर्लभ पोस्टर्स की होगी नीलामी। सभी पोस्टर्स की शुरुआती कीमत 25,000 यूरो। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 14 साल के विवाद के बाद खुली मस्जिद। राजधानी में 5 लाख मुस्लिम समुदाय को लंबे समय से इस मस्जिद का इंतजार था। पिछले 3 दिन से जारी गतिरोध के बाद आखिरकार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ गए और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। बाइडेन को कुल 284 सीटें मिली, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214 वोट मिले। बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका में 3 दिन के लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिला। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस जीत के साथ ही जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को 273 वोट, ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले। इस बीच जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा, धन्यवाद। डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी जीत हासिल की। उन्होंने ट्वीट किया, जीत के लिए बधाई दी और कहा कि अभी आगे हमें बहुत कुछ करना है। 3 नवंबर को चुनाव के बाद से अमेरिका में वोटों की गिनती जारी थी। ट्रंप बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। हालांकि दोनों नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। इस बीच ट्रंप ने भी ट्वीट कर जीत का दावा किया। एक तरफ बाइडेन ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया तो बाइडेन से पहले ट्रंप ने जीत का ऐलान किया। अफगानिस्तान के काबुल में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में टोलो न्यूज के न्यूज प्रेजेंटर और 2 अन्य लोग मारे गए। ये आईईडी ब्लास्ट था। बताया जा रहा है कि पूर्व एंकर की गाड़ी को निशाना बनाकर धमाका किया गया। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। मौके पर पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। इससे पहले बंदूकधारियों ने काबुल विश्वविद्यालय में बम धमाका किया था। कम से कम 22 लोग इसमें मारे गए थे। काबुल विश्वविद्यालय में हुए हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। दोहा में तालिबान के साथ शांति वार्ता शुरू करने के चल रहे प्रयास के बीच अफगानिस्तान में लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बीमार इटली में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया। यहां पूरे देश को 3 अलग अलग जोन्स में बांटकर कर्फ्यू लगा दिया गया। शुक्रवार को इटली में करीब 38,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जो अभी तक की सबसे बड़ी तादाद है। ये इटली की राजधानी रोम की तस्वीरें हैं, जहां दिन हो या रात लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने रोम की रौनक को धूमिल कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए इटली सरकार ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया गया है। हाई रिस्क वाले एरिया को रेड जोन, मीडियम रिस्क वाले एरिया को ऑरेंज जोन और लो रिस्क वाले एरिया को येलो जोन में रखा गया है। हालांकि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। अब 3 दिसंबर तक इटली लॉकडाउन में ही रहेगा। इसके अलावा रेड जोन एरिया में बार, रेस्टोरेंट और गैर जरूरी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि रेस्टोरेंट से भोजन घर ले जाने की छूट दी गई है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने को कहा गया है, जबकि कारखानों को खोलने की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में दुकानें खुली रहेंगी और लोग ऑरेंज एरिया में आ जा सकेंगे,
जबकि येलो जोन में केवल रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, बाकी चीजें सामान्य होंगी। इटली में 6 नवंबर यानी शुक्रवार को करीब 38,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही देश में अब 8,63,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 40,600 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।